अच्छा 10 का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। इसी के हिसाब से, इसी के पैटर्न पर आपका जो पेपर बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यही पेपर आपके सिलेबस में, यानी कि आपके सोशल साइंस का, विज्ञान का जो पेपर बनेगा इसी के पैटर्न के हिसाब से बनेगा। न्यू पैटर्न है। ठीक है, ये सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और 100% यही प्रश्न पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। तो इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा एंड आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में फंसेगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक आपका दिया, पूर्णांक यानी कि आपका पूर्णांक कितना दिया, 70 नंबर का आपका पूर्णांक है। ओ पेपर का कोड कितना दिया है, 825 FC पेपर का कोड है। इसी के हिसाब से आपका जो पेपर का पैटर्न बनेगा इसी के हिसाब से आपका बनेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक डाल लीजिएगा, रोल नंबर, यहाँ अपना नाम है, सब कुछ कर लीजिएगा। और ये पेपर का कोड है, ये डालते नहीं है लेकिन ये पेपर का कोड जरूर डालना है। ठीक है, 825 FC का सोशल साइंस का 2025 का क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए बिना देर करे एक एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समय आपका कितना दिया, 3 घंटा 15 मिनट आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, चलिए हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। क्या बोला कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा में विभाजित है। खंड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको OMR शीट यानी कि OMR शीट पर आपको क्या करना, अंकित करना है। ठीक है, तो ये आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ करना है मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, OMR पर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए प्यारे भाइयों, अब मैं आप सभी को क्या करता हूँ, इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया मैंने बता दिया हूँ। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले खंड आ में हमारा क्या बोला है, देखिए खंड आ है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, निर्देश में ये दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट पर फिल करना होगा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि पहला क्वेश्चन बोला है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। प्यारे भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एक एक नंबर का ये प्रश्न पूछता है। तो भाई निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर क्या होगा प्यारे भाइयों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ये आपका राइट उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा, ये आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आया। चलिए दूसरा क्या बोला है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है प्यारे भाइयों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर क्या होगा, निजी संपत्ति का भाव। ये आपका राइट उत्तर दूसरा ए होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला चलते हैं। तीसरा मेरा क्या बोला है, तीसरा मेरा बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी। तो भाई 4 ऑप्शन दिया, सब लोग जानते होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी, तो जनरल डायर। ये आपका डी उत्तर राइट होगा, जनरल डायर। समझ में आया। चलिए चौथा क्या बोला, चौथा भी देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने दी थी, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया, तो भाई ऑटो वार्क बिस्मार्क। ये आपका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, ऑटो वार्क बिस्मार्क। समझ में आया, 4 ऑप्शन क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 5वां पर चलते हैं। 5वां मेरा क्या बोला है, देखिए सारा प्रश्न क्लियर कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को बने रहेगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। 5वां बोला कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। सब लोग जानते हैं, 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर क्या होगा, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ये सही वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए 6वां क्या बोला है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, तो ये राइट उत्तर क्या होगा, संघीय सरकार। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, संघीय सरकार कहलाता है। चलिए
7वां क्या बोला, 7वां हम लोग भी देख लेते हैं। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो सब लोग भी जानते हैं, ऑल इंडिया में सब लोग जानते हैं हिंदी हमारा राजभाषा है। ये आपका करेक्ट उत्तर ए होगा, राजभाषा। समझ में आया। चलिए 8वां चलते हैं। 8वां क्या बोला है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। भाई कहाँ किया गया, 4 ऑप्शन दिया, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो सब भी जानते हैं कि ये लोकसभा में सुनिश्चित किया गया। राइट उत्तर बी होगा, ठीक है, लोकसभा। समझ में आया। चलिए 9वां क्या बोल रहा है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी। भाई नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, सी वाला, 2008 में हुई थी। समझ में आया। चलिए अब हम लोग 10वां चलते हैं। 10वां मेरा क्या बोला, सारा प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरल मॉडल पेपर है, यहीं से सारा प्रश्न आपका बनने वाला है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करके बोर्ड परीक्षा 2025 में जाना है, ठीक है भाई। 10वां क्या बोला है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो राइट उत्तर क्या होगा, सी 8 है, ठीक है। राइट उत्तर कितना होगा, सी। 11वां क्या बोला है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो हरा सोना किसे कहा जाता है, तो इसका राइट उत्तर होगा प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। ये राइट उत्तर आपका होगा, ठीक है। चलिए 12वां क्या बोला है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। भाई ये कितना परसेंट समुद्री जल में उपलब्ध होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा 97.5%। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए मेरा 13वां क्या बोला है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। भाई रबी को फसल बोने का क्या तिथि होता है, क्या समय होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा रबी का फसल कब बोया जाता है गेहूँ, तो इसका अक्टूबर से। राइट उत्तर ए होगा, अक्टूबर से दिसंबर। ये आपका राइट उत्तर होगा, ए, ठीक है। चलिए 14वां क्या, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो कौन सा उद्योग भाई, तो ये इसका राइट उत्तर होगा सीमेंट। आपका करेक्ट उत्तर होगा सीमेंट। तो 14वां प्रश्न तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 15वां चलते हैं। 15वां मेरा क्या बोला, सारा प्रश्न क्लियर कर दूंगा, एक एक प्रश्नों का मैं उत्तर सॉल्यूशन साथ चलूंगा, ठीक है। खांसी आ रहा थोड़ा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दवा लिया हूँ, अभी भी कोई है नहीं, तो आप लोग भाई सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, नाइट में भी देखे थे, दवा खाए थे, फिर भी नहीं ठीक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। भाइयों देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मेरे का, तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो सब लोग जानते हैं ये है लौह इस्पात उद्योग। ये सी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया। चलिए अब हम लोग 16वें पे चलते हैं। 16वां मेरा क्या बोला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार नियम कब पारित हुआ, तो ये अक्टूबर 2005 में। इस 4 ऑप्शन दिया, ये आपका राइट उत्तर होगा, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। चलिए 17वां क्या बोला है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। भाइयों तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो सब लोग जानते हैं, इसका राइट उत्तर क्या होगा, ये हो गया था वर्ष 1991 में चालू हुई थी। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए 18वां क्या बोला है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है प्यारे भाइयों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ये होगा आय। आय आपका क्या होगा, महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। 19वां क्या बोला है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता तो उसे क्या कहते हैं प्यारे भाइयों। राइट उत्तर क्या होगा, क्या बोलते हैं, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार बोलते हैं। समझ में आया। तो 19 आपका महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला है, 20वां शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। भाई शिशु मृत्यु अनुपात का कितना पे निकाला जाता है, तो सब लोग प्यारे भाइयों जानते हैं 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, 1000 पे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए तो प्यारे भाइयों हमारा कहाँ तक, खंड बा तो तक के हम लोग पहुँच गए हैं, है ना। चलिए अब हम लोग खंड बा पे चलते हैं। खंड बा क्या, लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको 2 से 3 नंबर के आसपास में पूछा जाता है ना। चलिए तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
तो सबसे पहले कितना शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना है, ये वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, ठीक है, जो कि उत्तर लगभग 80 शब्दों के बीच में आपको क्या करना है, देना है। समझ में आया? चलिए क्या बोला है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखिए हाँ, क्या बोला भाई, पहले नंबर बोला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या आशय है आपको स्पष्ट करना, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला करके दिखा देना आपको। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभावों का उल्लेख करना, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा क्या बोला कि गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए। आपको किस प्रकार होता है तो आपको स्पष्ट करना। उसको नहीं तो नीचे अथवा करके दिया, इसको कर सकते हैं। क्या है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था उल्लेख करके आपको स्पष्ट करना है। समझ में आया? चलिए तीसरा क्या बोला, तीसरा भी देख लेते हैं। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की इन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या होता है आपको बताना होगा। ये आपका आ रहा है अथवा करके दिया है, उसको नहीं तो नीचे अथवा करके कर सकते हैं। क्या बोला कि यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो बेरोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी, आपको लिखना होगा, ठीक है। चौथा का क्या बोला कि वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करिए। भाई ये सारा प्रश्न बहुत ही इजी बोला है। आपको ये सारा प्रश्न तैयार करके बोर्ड परीक्षा 2025 में जाना। सारा प्रश्न वायरल प्रश्न है, यहीं से आपका जितना है पेपर, ये मॉडल पेपर मैं बता देता हूँ पहले, लेकिन यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। 2025 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग प्यारे भाइयों इसको ज़्यादा ज़्यादा तैयार करके जाइएगा, ठीक है। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन का कोई 3 महत्व बताइए। तो भूमि संसाधन क्या होता है आपको बताना होगा। अब दीर्घ उत्तरीय में बात करते हैं तो ये आपका 4 नंबर के देखने को मिलेगा। कितना नंबर का है? 4 से 5 नंबर के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो तैयार करके जाना है भाई। ये उत्तर लगभग से 150 शब्दों के बीच में देना है। क्या बोला कि 5वां, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। भाई प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको लिखना होगा, नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। जो बोला केवल वही पे लिखना है, ठीक है। उसको नहीं आता तो नीचे करके दिया अथवा करके उसको कर लीजिएगा। क्या बोला कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करे तथा ब्रिटेन वुड्स दिन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6वां क्या बोला है कि संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भाई देखिए 6 नंबर के 6 बोला, 6वां नंबर उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, नारीवाद वाला, ठीक है। 7वां क्या बोला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इस कथन को स्पष्ट करना। भाई देखिए इस मेरे का प्रश्न बोला आपका 5 नंबर बिल्कुल फ्री है। अथवा करके दिया तो उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। अथवा क्या बोला है कि भूमि किस प्रकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करें। भाई अथवा करके दिया, इसको कर सकते हैं। जैव विविधता भी उसको नहीं आता तो जैव विविधता वाला कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे भाइयों ये आपका मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं बताऊंगा सारा प्रश्न। तो देखिए बोला क्या निर्देश में, क्या बोला कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। ये मानचित्र में आपको 1/1 नंबर के ये सारा प्रश्न बोलता है। क्या बोला है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो भाई ये है अहमदाबाद। ये आपका राइट उत्तर होगा अहमदाबाद, ठीक है। चलिए क्या बोला है वो भी सारा प्रश्न मैं क्लियर कर दूंगा मेरे भाइयों। दूसरे का क्या बोला है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो ये है भाई खेड़ा, खेड़ा, समझ में आया। तीसरा का क्या बोला कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। तो ये सब लोग जानते हैं गोरखपुर में, गोरखपुर में। चौथा का क्या, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये है लाहौर, सब लोग जानते हैं लाहौर, ठीक है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो ये है पंजाब सिंह अमृतसर। तो लिखो अमृतसर, समझ में अमृतसर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र। भाई ये सब कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना। ये जो बच्चे अंधे हैं उनके लिए है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा, ये
आपको निर्देश में क्या बोला कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भाई जैसे आपको चिन्ह द्वारा पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, तो मुंबई आपको जहाँ होगा किस हिसाब से आपको दर्शाना होगा, तो ऐसे करके आप दर्शा लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा प्यारे भाइयों सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर। यही सारा प्रश्न आपको आएगा और 100% मैं गारंटी देता हूँ यही प्रश्न फंसने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मैं और पेपर बनाऊँगा, बस आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।